है मेरे तिरुबालो, अब तुम ही मुझको संभालो, अब तुम ही मुझको संभालो। ए मेरे फरिश्ते सालो, अब तुम ही मुझको संभालो, सारे मिलकर मुझको संभालो। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। और आज से दादी की आंखों में ऐसा लग रहा नींद भरी हुई है। नहीं सोई तो मैं अच्छी खासी, पर पता नहीं क्यों लग रहा है। क्या करूं भाई, अब इतने कोई गाने गाएगा ऐसे उदासी भरे, अपनी गाथाएं सुनाएगा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सहन कर रही हूँ, मैं बड़े दिनों से सहन कर रही थी, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फ़र्क पड़ता है। क्या कहा था मैंने मेरे बच्चों? 2-3 दिन पहले कहा था ना कि आएगी छोटी पूतना, आएगी सिंपैथी कार्ड लाएगी, ले आई है। देखो अगर ये अब इसकी भावना है भी, सच बोल भी रही, तो हम ना इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे इतना झूठ बोलते हैं ये झूठे लोग ना, कि अगर सच भी होगा ना तो भी विश्वास करना मुश्किल होगा। तब भी हमें लगेगा एक्टिंग ही कर रही है, और मुझे तो फिलहाल लग रहा है कि एक्टिंग ही कर रही है। सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये एक्टिंग कर रही है। आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर बताना है। बात तो सही है। बताना भी मुझे ज़रूर है, कमेंट भर भर के करने हैं, और लाइक कमेंट शेयर भी करने हैं। क्या बात है, दादी की मेहनत नहीं दिख रही? इस उम्र में दादी कितनी मेहनत कर रही है। बच्चों मेरे करो लाइक। कोई बात नहीं, मर्जी है तो करो, अच्छा लगे तो करो, नहीं मर्जी तो दादी ज़बरदस्ती नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। चलिए एक बात तो ये बिल्कुल मेरी भी क्लियर होगी आपकी नज़रों में दादी की, कि भाई दादी जो बोलती है झूठ नहीं बोलती है ना कुछ कारण होता है इसलिए बोलती है। देखो दादी ने बोला था सिंपैथी कार्ड आएगा तो आ गया है, सच्चा झूठा वो अलग चीज़ है ना। लेकिन देखिए ये बेशक एक्टिंग करी है जो भी करी, लेकिन ये बात है सच। जो ऑडियंस इसको बहुत टाइम पहले से, हम तो बोल ही रहे थे है ना, लेकिन जो इसको खुद के जो इसके ऑडियंस है वो इसको समझा रही थी कि भाई तुम्हारी ये जो बड़की पूतना ना, ये जहरीली नागिन है, इसी ने तुम्हारा घर बर्बाद किया है और संभल जाओ। लेकिन इसको देखिए ना तो समझ आया था, और मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो बोल रही है इस पर कायम रह पाएगी ना। जैसे दीदी का बहन वाला है, कोई एपिसोड आया, मेरी प्यारी बहना है टुचकू पुचकू करती नजर आई, ये फिर से वैसी ही हो जाएगी। मेरी बहना दुनिया की बेस्ट बहना है ना, ये अपने इस पर स्टैंड, मतलब ये देखिए ससुराल का इसको थोड़ा सा भी कुछ कह देना, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसको अत्याचार लगा, लेकिन मायके में इसको जूता परेड भी होती रही रोज ना, तब भी ये वैसे की वैसी ढीठ बन के खाती रहेगी, थोड़ा सा बोलेगी। और ये बोल भी क्यों रही है अभी फिलहाल? ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इसको ना वो जलन है, जलन कुकड़ियाँ तो दोनों की दोनों बहनें हैं ये। अभी ये जलन मतलब उसकी बहन से नहीं है, जलन है दुपट्टा रानी से है। मतलब हाँ ये लग रहा है कि मेरी बहन दुपट्टा रानी को ज़्यादा क्यों अप्रिशिएट कर रही है, उसको ज़्यादा क्यों प्यार दे रही है, वो दोनों की बॉन्डिंग क्यों इतनी अच्छी हो रही है। मेरे को तो मेरी बॉन्डिंग तो इससे अच्छी बनी नहीं दुपट्टा से। ये नहीं पता कि बॉन्डिंग तूने खुद ने नहीं बनने दी और तेरी वो झूठी बड़की ने नहीं बनने दी है ना। वरना बॉन्डिंग देखो किसी के साथ बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, तो ज़्यादा चुपड़ करने की जरूरत नहीं होती। हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है ना आप हद से ज़्यादा बढ़ जाओ, जैसे कि अब वो दुपट्टा बढ़ रही है तारीफें कर करके बड़की पूतना की, और ना ही इतने ऐसे हो जाओ जैसे कि छोटी पूतना है। मतलब इसने कहीं ना कहीं नाक में दम ही कर रखा था दुपट्टा के, है ना। किसके कहने पे कर रखा था ये तो हमें पता है, लेकिन लिमिट हर चीज़ की होती है, हर रिश्ते की होती है। फिर वो लिमिट अगर हम उस लिमिट के अंदर हम रहते हैं ना, तो किसी के साथ भी भाई ऐसा नहीं होता कि जफियाँ शफियाँ डाल के ही होता, लेकिन एक लिमिटेड सी रिलेशनशिप, प्यारा रिलेशनशिप बना के हम रख सकते हैं, प्यारी सी बॉन्डिंग हम बना सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है ये है। तो चलिए मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि अभी जो ये बातें बोली जा रही हैं कि मुझे रंगीली वाला की बातें बुरी लग रही हैं, या जो भी है ना वो फ़ोन करके बोला कि नरेंद्र भाभी वाला वो क्यों ड्रामा किए तुमने, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फ़िलहाल ये जलन की मारी है ना। हालांकि देखिए उस मामले में ये कहूँगी कि हाँ कहीं ना कहीं अगर इसने बोला है कि फ़ोन करके आपत्ति जताई, तो आपत्ति जताना बिल्कुल मेरे को गलत नहीं लगा। भाई कोई भी आप ऐसे बकवास करने का क्या मतलब होता है? आप ऑन कैमरा है बैठ के आप ये बोल रहे कि कौन सी जो ननद अच्छी, ये तो क्वेश्चन ही गलत था। अजीब सा क्वेश्चन था यार। कौन पूछता है कि भाई तेरे को इन दोनों में से कौन अच्छा लगेगा? मतलब जिससे पूछा जाएगा वो भी ऑकवर्ड फील करेगा, और देखने वाले खुद अजीब सा फील कर रहे हैं ना। हालांकि ये चीज़ें अभी बोल रही है, हम लोगों को बड़ी पहले से दिख रही थी, इसकी खुद की ऑडियंस को बहुत पहले से दिख रही थी, और बहुत लोग समझा रहे थे कि जीजी ऐसा मत करो, जीजी ऐसा मत करो, जीजी अपना घर वापस जाओ, जीजी अपना घर संभालो, अपनी बड़ी बहन की बातों में मत आओ।
और ये जो सिचुएशन आज बनी हुई है ना कि भाई अब इसको लग रहा है कि भाई मायके वाले इसको घास नहीं डाल रहे हैं, ये है वो है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं और मुझे बातें सुनाई जाती, मुझे किसी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो भाई ये चीज़ें हम बहुत पहले बोल चुके हैं, ये होना ही था। ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो कंपेयर किया जा रहा है तुमको दुपट्टा को, ये कोई तुक ही नहीं बनता अगर तुम यहाँ नहीं होती, अपने घर में होती है। भाई ठीक है, बेटियों का भी घर होता है मायका, लेकिन ये वाला फ़र्क पड़ता है। अब लग रहा है तुम्हें पता, जो दादी बोलती रहती थी कि भाई अपना घर ससुराल ही होता है, मायके में मेहमान बन के ही आती हैं लड़कियाँ, बेशक उनका हक होता है, लेकिन देखो भाई समाज है ये, और देखो रीति रिवाज, मुझे नहीं लगता अपना एक तरह से कहीं ना खिचड़ी ना पके, इसलिए सारी व्यवस्था की गई है। बेटियां अपने घरों में, ससुराल में जो भी उनका अपना घर होता है, दूसरों की बेटियां हम अपने घर में लाए हैं ना, तो ताकि सारा कुछ स्मूथली चल सके ना, उसके लिए ये सब तो होता है भी। तो इसमें मुझे कुछ गलत चीज़ नहीं लगती है। और अगर खिचड़ियाँ पकाए जाएं, जैसे बेटियों को फिर से अपने ही घर में ला के रख लिया जाए, तो फिर ऐसे ऐसे हालात होते हैं। ये कंपैरिजन इसलिए तुम्हारा जो है दुपट्टा के साथ हो रहा है, उस बड़की के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि अब कभी वो रहती भी थी, अगर आज वो भी यहाँ होती तो उसका भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन ज़रूर होता, पर क्योंकि वो अपने घर में है तो उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, मतलब अपना ही है उसका जो भी सरकारी घर है, कम से कम पति के साथ ही रह रही है ना, है तो ससुराल में वो भी नहीं, पर चलो अपने पति के साथ रह रही है, तो कहीं ना कहीं उसका है कि भाई चलो वो अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाले सब कुछ। तो तुम यहाँ आके पड़ी हो तो तुमने अपनी इज्जत अपने हाथों से गवाई है, तो ये कंपैरिजन होना ही था। ये हमने बहुत पहले बात बता रखी थी। बहुत लोग बोलते थे कि कल को जब पिपड़ की शादी हो जाएगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, और अभी तो सिर्फ शादी हुई है। देखना कल को जब उसका बच्चा होगा ना, तो तुम ये जो तुम अपने साथ जो देख रही हो कि मिसबिहेव हो रहा है, ये तुम्हारे बच्चे के साथ भी कल होगा है। मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं ख़राब करी है, लेकिन अपने बच्चे की भी तुम ज़िंदगी जो है भविष्य दो तुम ख़राब ही कर रही हो तुम। हालांकि देखिए एक बात ये भी है कि जिस तरह से इसने बात का बतंगड़ बनाया कि माँ ने ऐसा बोल दिया, माँ ऐसा बोल देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी है ना, बोल देती है कि चलो बहू हमारी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, बेटी है ये वो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं जिस तरह से इसने बड़ी बनाई है, मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। पर हाँ, यहाँ मैं जो है रंगीली बालों को भी कटघरे में खड़ा करूँगी। अब क्यों मैं खड़ा करूँगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं क्यों जो है रंगीली बालों को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, इसका कारण ये है कि आज तो जो तुमने कंपैरिजन किया ना कि हाँ भाई जो मेरी बहू है वो तुमसे तेज़ काम करती है, तुम थोड़ा स्लो हो काम करने में, तो ये चीज़ जब कहीं ना कहीं ननद और भाभी का यानी कि तुम्हारी पूतना का उसकी ननद के साथ कंपैरिजन हो रहा, तो कहीं ना कहीं लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो उस टाइम अपनी बेटी का साथ देने की बजाय है ना, या जो भी चीज़ें हो रही थी उस टाइम बेटी को समझाने की बजाय, जो तुमने कहा है देख मेरी बेटी तो लखा कमाती है, ये वो नहीं कर सकती, उस टाइम भी अगर तुम यही अपनी बेटी को बोलते ना कि बेटी ठीक है, वो जो तुम्हारी सास है ननद है, सास अच्छा काम करती थी उस टाइम, ननद तो बेचारी कभी कभी जो भी आती है लेकिन करती है काम, हमने देखा किस तरह से जिम्मेवारी उसने संभाली हुई है। तो उस टाइम रंगीली वाला का फ़र्ज़ था ये बताना कि देखो बेटा तुम जो है अपना, वो लोग तो कर ही रहे हैं लेकिन तुम्हें भी अपना जो है 100% वहाँ देना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए है ना। ये नहीं कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, पर इसकी बजाय जो रंगीली वाला ने क्या वहाँ डायलॉग मारा कि मेरी बेटी लखा कमाती है वो काम नहीं करेगी। तो ये अब जो तुम बोल रही हो स्लो करती है, काम नहीं करती है, बहू अच्छा करती है, ये उस टाइम बोला होता तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं है ना। अब जो तुम्हारी बहू आ गई है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो सास भाई अभियान जो जिसके लिए तुम उसको बुलाती थी, छोटी पूतना को बुलाती थी डिब्बे भराने के लिए, अब तुम्हारा है ही है ना, छोटी पूतना से ही दुपट्टा से ही। तो अब तुम जब तुम्हारा मतलब कहीं से सर गया है तो तुम अब इसको तुमने ब्लेम करना शुरू कर दिया, यहाँ तुम गलत हो रंगीली वाला। एक ऐसे इंसान को मुखिया बना दिया जिसको अपना ही घर संभालने नहीं आया, जिसको मैं बात कर रही हूँ फिर सर्दी की है ना, जो अपने माँ बाप की बिल्कुल सुध बुध नहीं लेता, और माँ बाप ने शायद उसको दरकिनार कर रखा क्योंकि वो है ही ऐसा मुस्टैंडर टाइप का। तो जो बंदा अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे सगा बन जाता। तुमने ऐसे इंसान को मुखिया बना दिया, हालांकि फ़र्ज़ तुम्हारा बनता था। जब ये सिचुएशन आ रही थी, बेटी का घर कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पे था, तो तुम्हें एक बड़प्पन दिखा के है ना खुद आगे से एफर्ट्स डालने चाहिए थे। हालांकि ये यूट्यूब वाले बोलते रहते हैं कि अंकुश की माँ ने क्या किया, तो अंकुश की माँ ने तो कई बार बहुत कोशिश करी है ना, जैसे पड़ोसी के यहाँ आके बुलाया, फ़ोन किया एक बार पूतना को। बट मैं यूट्यूब वालों से पूछना चाहती हूँ कि इस रंगीली वाला ने क्या किया आज तक, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब बेटी मुंह उठा के यहाँ चली आई तो समझा बुझा के उसको वापस भेजने की बजाय यहाँ पे रख लिया, ऊपर से उसके कान भरे, उसका पूरी तरह से उसके पैसों का उसका यूज़ ही किया।
तो रंगीली बाला सबसे गलत जो है ना, सबसे बड़ा कसूरवार जो है ना अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा है। तुम कसूरवार हो, है ना। हालांकि तुमने कोई मैं नहीं कह रही कि जैसे बड़की पूतना ने भड़काया छिड़काया, जो तुम बेशक तुमने वो नहीं किया, लेकिन तुमने समझदारी भी नहीं दिखाई। अगर तुमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती, मुखिया होने का फ़र्ज़ निभाया होता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। आज जो ये आपस में भाई बहन लड़ मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को जल भून रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन आज नहीं होती, है ना। वो भी अपने घर में होती। जैसे तुम्हें बहू अपने घर में चाहिए ना, बहू चली जाती थोड़ी सी मायके तो तुम्हें याद आने लग पड़ती है। और आप बोल रही थी कि भाई मेरे कारण तुम वहाँ जा पा रहे हो घूमने फिरने, मैं घर संभाल रही हूँ, ये तुम्हारी बहू ने घर संभाला था। तो ये सब भी ठीक, सब कुछ ठीक होता। ये छोटी पूतना भी अपने घर में अपना घर संभाल रही होती है, अगर तुमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती। लेकिन ये टब्बरे है ही उल्टा, उससे उल्टा क्या कर सकते हैं ना। सही बात है। अभी यहाँ जो है माँ श्राद्ध बना रही है, सास श्राद्ध बना रही है अपनी सास का, वहाँ बहू पहली रसोई बना रही है। उस पर मतलब पहली रसोई पे मैंने जो बात करी थी कल, उस पर थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो उसमें बड़की पूतना की भी बात करूँगी मैं। चलिए वहाँ की मैं पहली रसोई के बारे में मैं बात करूँगी, उस बड़की पूतना के बारे में बात करूँगी मैं, ना। उसका भी एक नया ड्रामा, नया तमाशा आया है, उसका मुझे मुँह तोड़ना सबसे ज़्यादा तो उसका ज़रूरी है, उस पर अलग से बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई आज ये जो मैंने वीडियो डाला है ना, मेरे बच्चे उसको लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब करो।